वेरी वॉम वेलकम है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं और छुट्टियां खूब मज़े मज़े से एंजॉय करी जा रहे हैं। तो जी यहाँ पर हम जा रहे थे वॉक एंड और ये आपको इसलिए ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मुनज़्ज़म सा इलाका लग रहा होगा क्योंकि ये कैंट का इलाका है। तो जी ये पाक फ़ौज के अंडर आता है। सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा नज़्म व ज़ब्त नज़र आएगा। और यहाँ पर हम गए थे जी, मेरी अम्मी की कज़न रहती हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरी खाला भी आई हुई थी। वो तो खैर अब चली गई हैं, तो उनके साथ गए थे। और यहाँ पर इनके घर खासे फ्रूट्स लगे हुए थे, मज़े के लग रहे थे। और ये जी ग्रेप फ्रूट्स का पौधा है और बहुत ज़्यादा ग्रेप फ्रूट लगे भी हुए थे। अल्लाह बरकत डाले और इनके फ्रूट्स में, इनके रिज़्क रोटी में भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें असिस्ट किया। और बहुत खूबसूरत से इनके घर में ये जो प्लांट्स के पॉट्स हैं ना वो भी थे। और यहाँ मैं हम्बल से कह रही थी कि हम्बल खड़े होके ना तो आप एक पिक्चर बनवाओ मेरे से, लेकिन मेरे बच्चे और खड़े होके तस्वीर बनवा लें सीधे, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी किताब में नहीं लिखा है। फ़ौरन से हम्बल को कोई और बात याद आ जाती है और वो मुझे कहने आ जाता है, मम्मा एक मिनट मेरी सिर्फ एक बात सुन लो बस। और अच्छा जी, तो यहाँ पर इनकी जो लगी हुई थी वो सब्ज़ियाँ वगैरह लगी हुई थी। इन्होंने घर के सामने यूँ थोड़ा सा मतलब प्लॉट के अंदर ना ये सारी जो है ना सब्ज़ियाँ हार्वेस्ट की हुई हैं। अच्छा, तो गोभी थी और वो जो काले काले नज़र आ रहे हैं ना, ये बैंगन और अमरूदों के पौधे थे, फ़ालसे के पौधे थे, खैर ख़ासे ठीक ठाक किस्म के पौधे थे। यूँ लग रहा था जैसे ख़ासा शौक़ हो इनको। और अक्सर मैं इनके स्टेटस वगैरह देखती हूँ ना तो शौक़ होता भी है इनको, मतलब मज़े के लग रहे होते हैं। और यहाँ पर जी इनके हमसाए में मैंने देखा तो एक पौधा मुझे नज़र आया जिसके ऊपर ना छोटे छोटे सेब लगे हुए थे। हम मतलब जनूबी पंजाब में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो सेबों का पौधा तो खैर मैंने कभी भी नहीं देखा। आड़ू शाड़ू तो देख लेते हैं, आड़ू तो हो भी जाते हैं बस, लेकिन इतनी पैदावार उनकी नहीं होती है हमारे इलाकों में ना। हम ज़्यादा आम खाने वाले लोग हैं और वहाँ पर ख़ासे आम होते हैं। खैर जी, फिर हम चले गए थे फैसल मस्जिद। और ये जो फैसल मस्जिद है ना, ये मैंने पिछले साल भी देखी थी, लेकिन तब अंधेरे में देखी थी। और ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और मुझे तो उस दिन देख के पता चला कि इतनी खूबसूरत है, वरना पहले तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखते थे। और पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में ये वाक़या है और पहाड़ भी इतने ग्रीन और इतने खूबसूरत हैं, बिल्कुल कोई, मैं कहती हूँ सीनरी का मंज़र पेश करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यहाँ मैं ख़ुद आ गई हूँ ना। और उसके बाद यहाँ पर जी मगरिब की अज़ान होने लग गई थी। أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल कर लें। आखिरी सफ़ वाले अहबाब दूसरी और तीसरी सफ़ में तशरीफ़ लें, चौथी सफ़ ख़त्म कर दें। सफ़ों का सीधा रखना भी इक़ामत सलात में से है। सफ़ें सीधी कर लें, मिल मिल कर खड़े हो। बस अल्लाह ऐसे ही पाकिस्तान और हम सब की सफ़ों को भी सीधा कर दे। खैर जी, यहाँ पर मेरी कज़न ने ये ठप्पे वाली मेहंदी लगाई और मैं इतनी हैरान रह गई कि ये जो आंटी थी ये कह रही थी कि मैंने 20 रुपए का एक ठप्पा लगाना है। और जब हम छोटे थे तो गांव में एक आंटी आती थी और वो एक कोली आटे और एक कोली जो है ना दाने लेके तो हमारे सारे हाथ भर जाती थी यूँ ठप्पे लगा लगा के ना।
ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, सुबह से शाम तक इसका टाइम होता है और ये उतर जाते हैं, लेकिन ये केमिकल होते हैं। तो आप इसको अगर कभी आपको शौक चढ़े तो इसको उल्टे हाथ पे लगवाने से गुरेज करें, क्योंकि ये ना जलन होती है हाथों के ऊपर ना। तो जी ये बस इतने से लगाने के ना, तो ये बाजी कहती कि 120 रुपये दे दो ना। मैं क्या अल्लाह माफ़ करे, नेर मचिया पिया। तो इस्लामाबाद तो कुछ बहुत ही नेर मचिया पिया, वड्डे शहर ते वड्डियां गल्लां। अच्छा जी, तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे हम आ गए हैं लेक व्यू पार्क, और मैंने कहा जल्दी जल्दी से अंदर ले जाऊँ, इससे पहले कि हम्बल को जो बाहर खड़ी हुई चीज़ें हैं ना वो नज़र आना शुरू हो जाए। बच्चों को पता नहीं क्या है, और ये लोग भी हद है, यहाँ ला कर खिलौने और चीज़ें खड़ी कर देते हैं, और बच्चे भी एक खिलौना हाथ में पकड़ के अगले की तरफ देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जी हम इसके ये जो इसका ट्रैक है ना इसके ऊपर खड़े हो गए थे, क्योंकि अभी हमने ये फ़ैसला करना था कि जो यहाँ पर ये जो चिड़ियों का या परिंदों का घर है ना वो किसने देखने जाना है। पापा तो बिल्कुल राज़ी नहीं थे, क्योंकि इसकी टिकट महंगी थी, 250 की टिकट थी। खैर मैं तो मेरा निक्का भरा इस फैसले में जीत गए, और हमने कहा जी हम जाएंगे। बच्चों की टिकट फ्री थी, सो हम दोनों गए इन दोनों बच्चों को लेकर, और लेकर जाने से पहले हमने जो है वो एक एक इनको पापड़ लेके दिया और लेके चल पड़े। जो अंदर ख़ासा बड़ा घर है चिड़ियों का, मतलब ये परिंदों का घर है। यहाँ पे जस्ट परिंदे ही परिंदे इन्होंने रखे हुए हैं, और ख़ासी वैरायटी है परिंदों में, लेकिन कईयों का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सो मैं आपको कोई इसके बारे में ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकूँगी। हाँ अलबत्ता मैं आपको ये दिखा सारा ही दूँगी अंदर से। और देखने से पहले मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पर 1 मिनट का तवक्कुफ़ कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद जी ये जो वॉइस ओवर है ये मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि आगे जो वीडियो आप देखेंगे ना वो आप बिल्कुल नेचुरल आवाज़ों में ही हमारियों में देखेंगे। तो काइंडली आपने ये जो हमारी पंजाबी और उर्दू की मिक्सिंग है ना इसको माइंड नहीं करना, बल्कि इसको एंजॉय करना है। तो जी यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं, और अब आप देखना शुरू करें। तो मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो छोटे बच्चों को मत साथ लेके जाएं, क्योंकि ये जो परिंदे हैं ना ये बाहर निकल आते हैं, और फिर ख़दशा होता है कि ये बच्चों पर अटैक ना करें, क्योंकि मोर और डक्स वगैरह अक्सर जो है ना वो मैंने देखा है कि वो अटैक भी कर देती हैं। अगर लेके जाएं तो उनकी सेफ्टी जो है ना उसको पूरा रखें, बच्चे थक जाते हैं। ये बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है। आ जाओ न्याणे आवाज़ां तो ही परेशान है। मैं क्या शायद तो परिंदिया को फोन रह गया। खाने की चीज़ नहीं है, ये परिंदों को डालते हैं। पता नहीं तेरा खाऊगा मैं नहीं बोना मेरा तो क्यों नहीं जाना पागल है। वो भी आ गया। अच्छा वो अलग रखे आ, दो अलग इधर लेना पा ये कहाँ फिर एडे एडे तोते पता नहीं मोर ये खाता भी है कि नहीं। आपके तो बाहर ही रह जाते हैं। डक आ गई। हम भला आपने पीछे रह जाना। ते ना पा बत्थां तो पिछे ही पै जांदियां होंदियां। ओ वेला बाहर निकलिया खड़ियां।
हम्बल इन्होंने आके पीछे लग जाना है। लग लेना वो केड़ा उन्होंने जन्म खा लेना। हाँ बतख का बच्चा है। लिखिया भी याद है। हां लगा जी। रेड लूरी कैट। हेलो बॉब। हेलो बॉब। हेलो बाबा किन्ने दा सी? किधर है ना फोन तो मैं डर लगदा तू हट जा। ना भाई मैं तो कई यार पढ़िया सुनिया भी ये दंदी वड़ देंगे। हेलो कोई ना जो बोलदा हेलो हेलो। वो देखो स्वान हाथी बाऊ। ओह माय गॉड दाऊद कम वो हम बल इतनी आगे नहीं जाना वो बेटे नुकसान ना पहुंचाए। क्राउन क्रैन मुझे लगता हाथ अब नीले होना चाहिए सी। नहीं न्याणा नहीं खांदे और बाहर आ जाना। जल्दी जल्दी आगे चले जाओ ना तुसी। भाग भाग इनके पास से ना मारना ना। दूधा रास्ता रोकी खड़ी है तो तू कहां टुर जाना। क्या जेड़ा मेरा एक दूध पर उधर उधर में सेट पॉपकॉर्न ने उधर ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੰਬਲ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੋਰ ਹੀ ਮੋਰ ਆ ਜਾਦੇ ਤਾਂ हमला कर दिया मैं देखिए। यहाँ पर ऊपर चढ़ना पड़ता है और यार नीचे से भी लेकिन ये बहुत बड़ा है बहुत बड़ा। मैं तो थक गई थी चल चल के ऊपर चढ़ चढ़ के। परिंदे बहुत आज़ाद फिर रहे थे यहाँ पे और एनी हाउ इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। बहुत नेचुरल सा इन्वायरमेंट दिया हुआ है बर्ड्स को ना। तो कई तो बाहर भी आ जाते हैं परिंदे और ये मोर शोर वगैरह ना जो ज़्यादा नुकसान देने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ऊपर इन्होंने थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। ये सिटिंग एरिया जगह जगह बनाए हुए हैं जगह जगह बेंच रखे हुए हैं बैठने के लिए। हाथी बाऊ निकला नहीं। वो कह रहे हैं अभी वॉक इन प्लेस थे मोर वहाँ। हम बोल चल 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 वो देखो वहाँ पे हाँ देखता बैठ। ना डालना उसने आदमी ने आ जाना वो बैठा हुआ पकड़ने के लिए। आ देख तोते दूध ना डालता जा। ये तो मैंने भी नहीं पता। मैंने तो लगता आप इतों होर उत्ते चढ़ी जा रहा।
और यहाँ से हमें नीचे उतरना का रास्ता नहीं मिल रहा था, ऊपर चढ़ चढ़ के। भागो दाऊदा, हाथ दी उंगली पकड़, हाथ चल, दाऊद का हाथ पकड़ो। यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया क्योंकि बहुत लंबी है और इतने खूबसूरत व्यूज़ है, मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कहीं से भी कट करने को ना वीडियो। तो खैर जी, ये फिर लास्ट हम स्टेयर्स पे आ गए, यहाँ से ऊपर चढ़ना था और फिर नेक्स्ट जो साइड है ना उससे हमने नीचे उतर जाना है। एनी हाउ बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, इनफैक्ट मैंने खुद भी इन्जॉय किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शाम में ना आप किसी खेत में चले गए हो। गांव में अगर आप शाम को किसी खेतों में चले जाओ ना, या इवन कि अगर आपका घर ही किसी मतलब गांव में है और खुला सा है ना, तो आपको इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं परिंदों के मुसलसल बोलने की। पता नहीं परिंदों को शाम को क्या हो जाता है, इतना बोलते हैं। चिड़ियाँ चू 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 करती हैं, कौवे इकट्ठे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी गांव में जाए ना तो आपको ये मंज़र बहुत आम देखने को मिलेगा। और मुझे याद है मेरी अम्मी कहती थी कि शाम को जो परिंदे हैं ना, ये बोल बोल के अपने अपने दोस्तों को इकट्ठे करते हैं और फिर ये अपने घरों की तरफ जाते हैं। और अब तो मुझे ये बात, और तब हम हंसा करते थे अम्मी की इस बात पे, लेकिन अब मुझे ये बात सच लगती है। और ऐसे ही लगता है कि जैसे सारे जो परिंदे हैं ना वो इकट्ठे होने लग जाते हैं शाम को। तो यहाँ पर भी इतनी ही आवाज़ें थी मोरों की और तोतों की। तोते और मोर तो वैसे ही बहुत तेज़ बोलते हैं, और ये सारे जो होते हैं ना बाजमात खड़े हुए एक टांग पे खड़े होने वाले परिंदे, ये पता नहीं इनको क्या कहते हैं। वैसे तो शायद इनको मुझे लगता है सीगल कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। और ये वाले जो परिंदे हैं ना, ये तोता नहीं था, ये उल्लू है। और ये बस एक ही था यहाँ पे, इसको बड़ा हादसा लाया, लेकिन कहता कि शायद अपनी बरादरी से नाराज़ था तो ये ना बोल नहीं रहा था, हमें देखा भी नहीं इसने, कोई इतना ख़ास नोटिस भी नहीं किया। और मोर जो थे ना वो सारे ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो डर लग रहा था कहीं कोई फ़्लाइट लेता लेता हमारे सर के ऊपर ही लैंड ना कर जाए। खैर शाम होने लगी थी तो यहाँ अंधेरे में इतना कुछ ख़ास फिर वो नज़र भी नहीं आ रहा था। और लेकिन आप इंजॉय करें, इसको देखें, सारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये थे रियल वाले तोते जो हम देखते हैं ना, पैरट ग्रीन कलर के तोते, वो वाले थे। और खैर और भी कलर्स के थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पर हमने जी इन सारे तोतों को ना पास बुलाने के लिए पॉपकॉर्न डाले। तो ये देखिए ये सारे के सारे इधर इकट्ठे होने लग गए, यहाँ पे सारे इस कोने में इकट्ठे हो गए थे और चू चू करके शायद बाकियों को भी बुला रहे थे। और फिर वो दो, एक वाइट कलर का तोता कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारे इनके कलर्स चेंज थे लेकिन नस्ल एक ही थी, मतलब इनकी जो शक्ल सूरत है ना वो एक ही थी, बस रंग ढंग इनके अलग थे। और ये दाऊद मुझे कह रहा था कि इधर हाथ में पकड़ के रखो ना पॉपकॉर्न, ये तुम्हारे हाथ से लेने आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं हाथ में पकड़ने, ये मेरे हाथ पे काट जाएंगे। मैंने बहुत दफ़ा रसालों में पढ़ा है और बहुत दफ़ा देखा भी है कि जो तोते होते हैं ना वो काट लेते हैं हाथों पे, और ये होता भी है। तोते वाकई अगर आप उंगली अंदर डालो ना तो तोता काट लेते हैं उसके ऊपर। मैंने तो ये देखा है, पता नहीं आप लोगों का क्या तजुर्बा है, लेकिन कोई बोलने वाला तोता हमें नहीं मिला और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था व्यू। ज़ुबान कितनी काली है। खाते मेरा अंदर
और जब तक हम लेक के पास पहुंचे बहुत अंधेरा हो चुका था, सो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर कभी इसके बाद दोबारा विज़िट किया तो फिर लेक की वीडियो बनाऊंगी। वहाँ पे कश्ती तो नहीं चल रही थी, तो उसके बाद हमने जी ये ट्रेन पकड़ी और दोबारा गेट तक इस ट्रेन पे बैठ के आ गए, क्योंकि ये इतना लंबा इसका ट्रैक है और इतनी दूर तक चल के जाना पड़ता है। खैर मैं तो चल लूँ और वापस भी चल के आ जाऊँ, लेकिन ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उठाने वाले बंदे के लिए भी खासा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को उठाएं। सो ये वर्थ बाइंग था कि हम, गर्मी भी बहुत थी उस दिन, हम इस ट्रेन पे चढ़े और 20-20 रुपए का टिकट दिया, बच्चों का 10-10 रुपए का टिकट था। और जी हम जो है वो लेक व्यू पार्क के गेट तक आ गए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप को मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज़ हम इधर ही हैं और इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी और इंशाल्लाह हम आपको सारा कैपिटल घुमा देंगे। थैंक यू जी। बस आपसे मेरी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो अल्लाह आपको हौसला बढ़ाने वालों में शामिल कर दे। थैंक यू जी। और ये जी आ गया है लेक व्यू का गेट और इसके बाद गाड़ी, और फिर गाड़ी के बाद हम अपने अपने घरों को। और यहाँ पर हम्बल का मूड ऑफ हो चुका है कि उसको कोई टॉय नहीं लेके दिया, क्योंकि हर जगह तो बच्चों को टॉयस नहीं ना लेके दिए जा सकते। तो बस थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। डर लग रहा है।